तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम सम्स कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सम्स के बिना तो ये चैप्टर अधूरा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। ठीक है, व्हाट इज द नंबर। आप क्या करो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अगर आप कोई एक नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, उसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देना अगले स्टेप में 1/2 से, तो आपको मिलेगा क्या, 1/8। ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो नंबर क्या है। तो पहला काम करो, आपको जो ये नंबर नहीं दिया है वो नंबर को आप x मान लेते हैं। लेट द नंबर बी x। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, जो नंबर हमें रिक्वायर्ड। ठीक है, x मान लिया, अब वो x है। ठीक है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो एक नंबर से आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक नंबर है जिसे हमने x माना है, उससे आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा। सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरा जो रिजल्ट है 1/2 है ना, मल्टीप्लाई कर दिया किस, ये जो पूरा रिजल्ट है। ठीक है, x माइनस 1/2। आपको समझ आया। सबसे पहले एक नंबर जिससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1/2, तो एक नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दिए 1/2 से। पहले स्टेप यही था। सेकेंड स्टेप में क्या बोला हमें, एंड मल्टीप्लाई द नंबर रिजल्ट, जो भी रिजल्ट यहां आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करो 1/2 से। तो आप सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, 1/2 से टोटल जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड यू विल गेट 1/8। ये भी आपसे कहा है, प्रॉपर पूरा देखो, मल्टीप्लाई करो और आपको क्या मिलेगा, 1/8। तो 1/8 मिलेगा, मतलब इक्वल टू 1/8। सिंपल। अब पूछ रहा है कि नंबर क्या है, तो नंबर क्या है, अब आप नंबर बताओ। तो आपको आप सामने एक आपके क्या है, एक लीनियर इक्वेशन रेडी है, तो बस इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये x ही तो नंबर है आपका, हिडन वैल्यू। सॉल्व करो इसे। ठीक है, अब क्या करो, ये जो नंबर है, ये नंबर को आप राइट हैंड साइड भेज दो, इजी होगा आपके लिए। ठीक है, इसको आप अंदर डालो मत, मल्टीप्लाई मत करो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो सम्स को। ये नंबर को राइट हैंड साइड में भेज दो। जितना नंबर है हमें राइट हैंड साइड में भेजना। 2 है तो ऊपर जाएगा, क्या होगा, 2 1 2, और नीचे 8 तो है ही पहले से। ठीक है, ये हो गया, यहाँ नंबर हो गया। अब आप क्या करो कि ये जो वेरिएबल को यहीं रहने दो, और ये जो कांस्टेंट है उसे राइट हैंड साइड भेज दो। अब तक हम लोग वही करते आ रहे हैं। तो x इक्वल्स टू 2/8 है ना, प्लस 1/2। क्यों प्लस हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस था। अब बस इसका एलसीएम ले लो। तो 8 बनाना है, तो 2 4 8 इंटू यहाँ 4 कर देते हैं, तो ये हो गया 8। अल्टीमेटली ये हो गया 8 और 2 हो गया, जैसे लिखा उसे लिख दे रहा है, 4 1 4 है ना, 2 4 8, 4 + 2 6/8, 2 3 6, 2 4 8, 3/4। तो x इक्वल्स टू क्या आया, 3/4। ठीक है, ये हमारा वही नंबर था जो नंबर को हमने 1/2 से माइनस किया था। ठीक है, वो नंबर था जो हमें 1/2 को माइनस किया था, x से माइनस किया था 1/2 को, और रिजल्ट क्या आ रहा था हमारा, 1/8। तो आप क्या एक बार चेक करना चाहेंगे, ये जो 1/8 आ रहा है क्या आ रहा है। ठीक है, अब इसे चेक करके देख लो। ठीक है, आप क्या करो, इसे क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, जैसे कि 1/2 था, ठीक है, मल्टीप्लाई था, x के जगह में क्या लिख देते हैं, 3/4। ठीक है, माइनस 1/2, यही था। x की जगह में मैंने लिख दिया 3/4, क्योंकि x का वैल्यू आ गया 3/4। अब चेक करते हैं, आंसर में कह रहा है कि 1/8 आएगा। अगर ये 1/8 आएगा तो आपने सही किया, ये वेरी क्रॉस चेक हो गया। ये इसको पहले तो ये एलसीएम इसका कर देते हैं। अब 1/2 है, ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया, 2 2 4 ही होता है ना। 3 - 1, 2 1 2, 3 - 1 सॉरी 2 1 2, 3 - 2 सॉरी। ठीक है, तो 1/2 हो गया, अब 2 2 4 हो गया, 2 4 8 हो गया।
है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से। 2 4 जा 8, 8 हो गया। अच्छा यहाँ तो 3 माइनस 2 क्या हो गया, 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1/8 आ गया, 1/8 आया, 1/8। अच्छा इसको मैं 1 ले देता हूँ, ठीक है। 3 माइनस 2 1 हो गया, 2 4 जा 8, तो 1/8 आ गया। मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या है, 154 है। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर दिया हुआ क्या, 154 सेंटीमीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ब्रेथ नहीं पता है, ब्रेथ तो कहीं कुछ जिक्र नहीं है, मगर हमें लेंथ बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग, और लेंथ भी बताया गया ब्रेथ को कंपेयर करते वक्त। तो सबसे पहले एक काम करो, ब्रेथ को मान लो x, तो ब्रेथ इक्वल्स टू, लेट ब्रेथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x। तो ब्रेथ को आप x मान लीजिए, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, तो लेंथ को पहले लिखता हूं मैं, लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ क्या है, द लेंथ इज 2 मीटर, तो 2 मीटर में 2 लिख देता हूं, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस। अब ट्वाइस इट्स ब्रेथ बोल रहा है, तो ट्वाइस के लिए 2 लिख देंगे, मतलब 2 गुना, और ब्रेथ क्या है हमारा, x है, तो x लिख देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ। एक रेक्टेंगल है ना, इसका पेरीमीटर क्या होगा, यही होगा, ये जो साइड है, साइड का टोटल मिला के, मतलब ये क्या हो गया, लेंथ, और ये हो गया ब्रेथ, ठीक है। लेंथ रहा, ये वाला लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये चारों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2L + 2B, मतलब के रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होगा, 2L मैंने क्यों लिखा, L + L 2L, B + B 2B, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेता है, L + B, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर पूल का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2L + B, जो कि हमें दिया हुआ है 154 मीटर, ठीक है, 154 मीटर। तो हमें ये दिया हुआ है, अब हमको क्या करना है, सिंपली ये फॉर्मूला में पुट कर देना है सब वैल्यूज को, क्योंकि पेरीमीटर ही निकालना है। तो क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2L + B, ठीक है। अब हमारा क्या क्या है बताओ, यहाँ पेरीमीटर का वैल्यू क्या है, पेरीमीटर है 154 मीटर, ठीक है। उसके बाद 2 लिख देते हैं एज इट इज, उसके बाद L क्या है हमारा, लेंथ हो गया 2 + 2x, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, ब्रैकेट चेंज कर देता हूं, 2 + 2x, ठीक है, 2 + 2x हो गया। अब ब्रेथ क्या है, ब्रेथ सिंपल हमारा x है ना, ब्रेथ हमने x माना, ठीक है। तो ये आया हमारा इक्वेशन, इसे सॉल्व करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा, क्योंकि यहां पर एक ही वेरिएबल है जो कि ब्रेथ है, ठीक है। उसके वो निकालने के बाद सब आ जाएगा। तो चलो ब्रेथ निकालते हैं पहले, 2 154 के नीचे आएगा और यहाँ वैल्यू इसका डिवाइड हो जाएगा, तो 154 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इक्वल्स टू, यहां पर आ गया 2 + 2x + x, सही है, समझ आया। ये 2 को मैंने नीचे ला दिया है डिनोमिनेटर में, ठीक है, क्योंकि नंबर्स को अलग कर दिया मैंने, और वहां पर यहां पर क्या किया, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ठीक है, क्योंकि आप ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, हाँ ओपन कर दिया। तो अब बस सॉल्व करो इसे, और फर्दर सॉल्व करो, 2 1 = 2, 2 7 = 14, कैरी 1, 2 7 = 14, यहाँ 77 आया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया वैल्यू हमारा, यहाँ मैं 77 लिख देता हूँ, ठीक है।
तो दिस इक्वल्स टू 77। नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर करता हूं सॉल्व, ठीक है, स्पेस नहीं हो रहा, यहां करता हूं। तो 2x प्लस 2, अभी आप देखो 2 प्लस 2x प्लस एक्स, तो पहले यहां पर जितना x है प्लस कर देता है और जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में दे देता है, ठीक है, ऐसे ही तो हम लोग करते आए हैं। 2x प्लस एक्स क्या होता है 3x इक्वल्स टू 77 माइनस 2, 77 माइनस 2 क्या हो जाएगा 75, ठीक है। तो अब क्या हो गया हमारे पास 3x इक्वल्स टू 75, ठीक है। तो x का अब ये वाला जो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में चल जाएगा, आपको पता ही है। 75 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है ना, 1 कैरी रहा, 3 5 जा 15 मतलब 25। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आया 25, और x क्या था हमारा ब्रेथ था, तो ब्रेथ का वैल्यू आ गया 25, ठीक है। ब्रेथ x का वैल्यू 25 आया और x हमने माना था ब्रेथ, तो ब्रेथ का वैल्यू आ गया क्या 25। अब आराम से वैल्यू को आप यहां पुट करें, ये ब्रेथ का वैल्यू को लेंथ में पुट करो, लेंथ आ जाएगा। लेंथ में पुट करते हैं, लेंथ क्या था, देयरफॉर लेंथ क्या था हमारा 2 प्लस 2x, यही था हमारा लेंथ। तो x की जगह में पुट कर देते हैं 2 प्लस 2 इंटू 25, x क्या था ब्रेथ था, 25 2 जा 50, 50 प्लस 2 52, ठीक है। तो हमारा लेंथ क्या आ गया है 52 मीटर, ठीक है। अब ब्रेथ क्या आ गया है 25 मीटर, ठीक है। ब्रेथ आया 25 मीटर, लेंथ क्या है 52 मीटर, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, ठीक है, बस आ गया। मतलब कि ये क्या है, लेंथ है हमारा 52, ठीक है, ब्रेथ क्या है 25। अब ब्रेथ छोटा होता है लेंथ बड़ा होता है, पता ही आपको कितना है 25 मीटर, ठीक है। तो क्लियर हो गया, और इसका पेरीमीटर क्या है 154 मीटर। तो इस तरह से हम लोग जितना भी क्वेश्चन से आराम से आहिस्ते आहिस्ते करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। प्रॉब्लम सम्स को पढ़ो, आहिस्ते आहिस्ते उसको नोट डाउन करो, सही नोट डाउन करना है ना, उसको इक्वेशंस में लाओ और बस सॉल्व कर दो आहिस्ते आहिस्ते करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्या लिखा है देखो अच्छे से, पहले क्वेश्चन पढ़ो। द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, है ना। पहले देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है तो देख लेता हूँ। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का 2 इक्वल साइड होता है और एक अनइक्वल साइड होता है। तो 2 इक्वल साइड होगा, एक अनइक्वल साइड होगा, उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां 2 इक्वल साइड है, ठीक है। साइड में ए क्या है, साइड ए मतलब मैंने लिया साइड, कुछ भी ले सकता है, ए लिया, नॉर्मली ए लिया जाता है साइड वगैरह के लिए। और ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो ये कुछ चीज है, आप समझ लो आइसोसेलेस ट्राइंगल का, अभी और भी समझेंगे इसके बारे में हम लोग। क्वेश्चन में आते हैं। द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस का वैल्यू क्या दिया है 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4/2/15, यहाँ पेरीमीटर दे दिया है, उसका फॉर्मूला बताना होगा। व्हाट इज द लेंथ, पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, दिख रहा है। लेंथ अगर आपको साइड दिया हुआ होगा तो आपसे बेस पूछेगा, क्योंकि साइड का दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, और अगर आपसे बेस दे दिया है तो आपसे साइड पूछेगा, सिंपल है। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, है ना। 3 चीज में 2 चीज नोन रहेगा, 1 चीज अननोन रहेगा, वो आपको 1 चीज खोजना है, ठीक है, आराम से उसे आप खोजना। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इतना, बेस का वैल्यू दे दिया है। द पेरीमीटर, बेस लिख दे रहा हूं 4/3, ठीक है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4/2/15, यहां मिक्स फ्रैक्शन है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 4/2/15। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2a
प्लस, अब बताओ 2a प्लस b, ठीक है। ये b क्या है, ये b अपना है बेस है, ठीक है। a क्या है, साइड है, a इज साइड, b इज बेस, ठीक है। तो ये एक पेरीमीटर का वैल्यू है, किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या दिया हुआ है हमें, 4 2/15, 4 2/15, जिसे हम लोग ये मिक्स फ्रैक्शन में इसे चेंज करते हैं, 15 4 क्या होता है, 60 62 है ना, 15 2 30, तो 4 60 62 15 है ना। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, सेंटीमीटर लिख देता हूँ, p इक्वल्स टू, तो ये हमारा हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर निकाल दिया हमने, इम्प्रॉपर वैल्यू इसका ठीक कर दिया। अब लेंथ, अब देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। सिंपली आप करो ये, है ना, लेंथ हमारा क्या है, तो लेट द लेंथ, लेट कर लेते हैं लेंथ को, है लेंथ को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। जो दोनों ये लेंथ है इसे मैंने x मान लिया है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, पेरीमीटर दे दूंगा, क्योंकि पेरीमीटर से सब वैल्यू आ जाएगा। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2a प्लस b, है ना, टू साइड्स एंड बेस को कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। पूरा ऐड कर लेंगे तो 2 साइड हो गया और एक बेस हो गया, ठीक है। अब हमें पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 62/15, 2 है, साइड क्या है नहीं पता, साइड को हम लोग x माना है, ठीक है, प्लस बेस क्या है हमारा 4/3, 4/3। तो ये लो आपके पास आ गया एक इक्वेशन, बस इसे सॉल्व करो, वैल्यू आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, साइड से आ जाएगा। सॉल्व करो, चलो इसे, 62/15 है और 4/3 हो जाएगा। अब 4/3 क्या है, राइट में है तो लेफ्ट में जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4/3 इक्वल्स टू क्या था, 2x, तो 2x ये हमारा वैल्यू आ गया। अब आप इसे सॉल्व करो और आंसर लाओ। 15 एलसीएम ले लेते हैं, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 15, 15 बन गया और 15 लिख देते हैं, यहाँ 62 है, माइनस 4 5 20, 4 5 20 ना, 2x, ठीक है, यहाँ आ जाता है। तो 62 से 20 गया, कितना बचा, 42/15 इक्वल्स टू क्या है, 2x है, 2x है, ठीक है। अब ये मैं 2 को भी हटा देता हूँ, 2 को मैं क्या कर देता हूँ, 2 को मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर खाली x बचे, x इक्वल्स टू 42/15, ठीक है, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 को मैंने नीचे ला दिया, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है नीचे, तो नीचे जाके मैंने एज इट इज रख दिया। मैं चाहता हूं तो मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, 30 भी लिख सकता हूं, मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं इसे ओपन करके सॉल्व करना हूं मुझे। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, है ना। अब ये क्या हो गया, 21 और 15, मतलब 3 से हो जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, तो 7/5 आ रहा है, 7/5 है ना, इक्वल्स टू x। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 7/5। x क्या था हमारा, a था, x क्या था, a था, है ना। तो क्या आपका साइड्स का वैल्यू क्या आ गया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग साइड्स, तो दोनों साइड्स का आपको वैल्यू आ गया, है ना। द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स आर इक्वल्स टू 7/5 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको अच्छा से समझ आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। दो नंबर का सम क्या है, 95 है। इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक नंबर अगर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो अब ये दोनों नंबर्स को आपको खोजना है, ठीक है, ये दोनों नंबर्स को आपको खोजना है, 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। तो बस सिंपली क्वेश्चन को जैसे जैसे कह रहा है उसे करते जाते हैं। तो सम ऑफ द 2 नंबर्स क्या है, सम क्या है, ठीक है, टोटल सम ऑफ द 2 नंबर क्या है, सम
सम ऑफ टू नंबर क्या है 95 है, ठीक है, ये सब गिवन है। सम ऑफ टू नंबर क्या है 95। इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर नंबर बाय 15, तो एक काम करते हैं, लेट, हम लोग वही काम करते हैं हमेशा, एक्स वाई मानते हैं नंबर को, वही करना है, एक्स मानना है। लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू बी एक्स। पहला नंबर को क्या मान लेते हैं एक्स, और दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15, इस दोनों नंबर में से एक नंबर क्या है 15 ज्यादा है ना दूसरे नंबर से, तो बस वही कर देते हैं। तो सेकेंड में हमें मान लेते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर क्या होगा 15 ज्यादा, कौन नंबर से, पहले नंबर से, ठीक है, पहला बोलो दूसरा बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक नंबर मैंने मान लिया फर्स्ट, तो एक्स इसी से 15 ज्यादा लिख देता हूं, सिंपल है ना। देयरफॉर सम ऑफ टू नंबर्स क्या है, सम ऑफ टू नंबर क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 95, है ना। और सम ऑफ टू नंबर हमारा क्या है, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर का सम कर देते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर का सम कर देते हैं, आएगा 95, ठीक है। अब आप देख लो, सॉल्व करो, आपके पास आ गया एक सिम लीनियर इक्वेशन आ गया, इसे सॉल्व करो जैसे आप अक्सर सम्स को सॉल्व कर रहे हो। x प्लस एक्स 2x हो गया, और ये जो 15 है मैंने क्या कर दिया राइट में भेज दिया, -15 हो गया, है ना। 5 और 10 मतलब 80, है ना, 95 से 15 गया 80, है ना, तो 2x इक्वल्स टू 80 आ रहा है, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चल जाएगा, तो आपको पता ही है 80/2 हो जाएगा, मतलब कि 40 हो जाएगा। हमारा x का वैल्यू क्या आया 40। तो पहला नंबर तो हमें मिल गया, x हमारा पहला नंबर था, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारा 40 मिल गया क्योंकि x का वैल्यू 40 था, और फर्स्ट नंबर तो हम लोग वही माने, है ना। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, सेकेंड नंबर क्या है x प्लस 2, एक्स प्लस 15, सॉरी x प्लस 15, तो x की जगह 40 पुट कर दिए, क्यों x की जगह 40 था, प्लस 15, यही तो हमें कह रहा है, हमें क्या कह रहा है कि 15 ज्यादा है फर्स्ट नंबर से, तो वही हमने किया, फर्स्ट नंबर निकाला उससे 15 ज्यादा कर दिया, सिंपल है ना। अब ये को ऐड कर दो 5 55, है ना, तो सेकेंड नंबर आपको मिल गया क्या 55, और फर्स्ट नंबर मिल गया आपको 40, तो 40 एंड 55। अब आप एक काम कर सकते हो, ये तो निकाल दिया आपने, फर्स्ट नंबर भी निकाल दिया, सेकेंड नंबर भी निकाल दिया इजीली। अब आप एक काम करो, इसे क्रॉस चेक करो, एक काम करो, इस क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। अब ये दोनों नंबर मिलाओ, क्या 95 हो रहा है, चेक करो, है ना, जो हम लोग पहले यहां पर किए थे, x प्लस 15 इक्वल्स टू 95 किए थे, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, अभी पता चल जाएगा, है ना। क्या था x में हमारा, है ना, तो ये है हमारा फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, अब तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। 40 प्लस 55 क्या होता है, 40 प्लस 55 इक्वल्स टू 5 और 5 4 9 95, तो ये आपका चेक भी हो गया, क्रॉस चेक, ठीक है, आपका सम्स बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:3, इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स, ठीक है। दो नंबर है जो रेशियो में दिया गया है ना। अब आप इस तरह का नंबर रहेगा रेशियो में रहेगा तो आप किस तरह से लिखोगे, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:3, है ना, और दोनों ही नंबर आपको नहीं पता है, और बीच में क्या दे रहा है, इफ दे डिफर्स बाय 18 से इसका डिफरेंस दिखा रहा है। पहले तो आपको सेट करना होगा क्वेश्चन, बाद में आप ये दिखा पाओगे। तो इसको आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो कि फर्स्ट नंबर बाय सेकेंड नंबर, ठीक है। क्या हमारा रेशियो है 5:3,
रेशियो मतलब ऐसे करके रहेगा तो आप इस तरह से इसको शो कर सकते हो। 5:3 मतलब 5/3। ठीक है, तो आपके दिए गया क्या है कि फर्स्ट नंबर 5 है, सेकेंड नंबर 3, ऐसा नहीं है 5 और 3 नहीं है। ठीक है, ये 5:3 में है वैल्यू, मतलब यहां पर आपको x लेना होगा। ठीक है, अब ये सही होगा। नाउ ये कंप्लीट है। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका 5x है और सेकेंड नंबर क्या है 3x है। ठीक है, अब क्या करना है, इफ दे डिफर्स बाय 18, ये दोनों क्या है 18 से इसका डिफरेंस जो है वो 18 है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 18 है ना, इफ दे डिफर्स बाय 18 है ना। ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों को डिफरेंस किया जा रहा है, मतलब माइनस किया जा रहा है इन दोनों को, और आंसर क्या आ रहा है 18 आ रहा है। तो हम लोग ये कर सकते हैं फर्स्ट बाय सेकेंड, मतलब दोनों नंबर को माइनस किए और आ रहा है क्या 18 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आ गया। अब आप इसे सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो। तो अब चलो इसे सॉल्व करते हैं, है ना। 5x और 3x क्या हो गया, माइनस हो रहा है तो 2x बचा, और यहाँ पर 18 है तो x क्या हो गया, नीचे चले जाएगा तो 18/2 मतलब कि 9। तो x का वैल्यू क्या आ गया 9। x का वैल्यू दिख रहा है सबको, x का वैल्यू क्या आ गया 9, x इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो जब हमारा x 9 आ गया तब आप हम लोग के पास क्या क्या नंबर है, हम लोग का फर्स्ट नंबर क्या था 5x था, सही है। तो 5 इंटू 9 कर दो, 5 9 is 45। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा आ गया 45। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर था 3x मतलब 3 इंटू 9, तो 3 9 is 27। सेकेंड नंबर क्या आ गया 27, फर्स्ट नंबर आ गया, सेकेंड नंबर भी आ गया। ठीक है, अब आप एक चीज ये चेक कर लो कि ये क्या कह रहा था, इफ द डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस क्या है 18 है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस कितना का है 18 का है। ठीक है, तो आप ये चेक कर लो इन दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो, जैसे यहां मैंने किया था 5x माइनस 3x। अब देखो कि 18 आ रहा है कि नहीं, 45 माइनस 27 क्या 18 आ रहा है, 45 माइनस 27 तो 50 या कैरी ले लिया 7 14 और 1 मतलब 9, सॉरी नॉट 9 8 है ना, 7 2 14 और 1 मतलब 8 आया, 8 और 7 15 होता है, 3 से गया 3 से 2 गया तो 1 बचा मतलब 18। तो यह आपका 18 आ गया, इसका मतलब आपका जो है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों करेक्ट आया है। तो स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 consecutive integers है ना, इसको ऐड करने से 51 आ रहा है, नंबर क्या है, ये तीनों इंटीजर्स क्या है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा इंटीजर्स किसे कहते हैं, है ना, हमारे रैशनल नंबर में हमने सीखा था इंटीजर्स किसे कहते हैं, है ना। एक नंबर लाइन होता है 0 -1 -2 1 2 3 है ना, ये सब क्या है हमारा इंटीजर्स है ना। माइनस इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है इंटीजर्स है ना, मतलब कि माइनस में भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है आंसर। ठीक है, तो हमें कह रहा है 3 consecutive इंटीजर्स है ना। अब consecutive इंटीजर्स क्या होता है, consecutive नंबर्स क्या होता है पहले ये समझो, है ना। consecutive नंबर मतलब मान लेते हैं कि मैंने लिख दिया है 5 6 7 है ना 8, तो इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्यों, क्योंकि जैसे 5 है मान लेते हैं, तो 5 में अगर मैंने +1 कर दिया क्या आ गया 6, अगर मैंने 5 को +2 कर दिया क्या आ गया 7 आ गया, उसी तरह 3 कर दिया तो क्या आ गया 8 आ गया। अब आप एक चीज देखो कि 2 और 1 और 2 का अगर डिफरेंस अगर आ रहा है, क्या आ रहा है 2 - 1 क्या होता है 1, फिर यहां पर अगर मैं कर देता हूं +3, ठीक है, अब मैं यहाँ 3 कर दिया हूं तो ये दोनों का डिफरेंस देख लो, 3 - 2 क्या आ गया 1। तो आप ये देख रहे हो कि 1 का डिफरेंस हर जगह आ रहा है। ठीक है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर है जो एक एक करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, करेंगे है ना,
तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले वाला को x मान लेते हैं, है ना। फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं लेट। इस तरह से आप इस तरह का क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट नंबर को क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इंटीजर को क्या मान लेते हैं x, तो सेकेंड को क्या मानना होगा, कुछ समझ आया, x। ध्यान रखो क्या मैंने कहा था, 5 था तो इसमें मैंने क्या किया +1 किया तो क्या आ गया 6, फिर इसमें मैंने +1 किया क्या आ गया 7। समझ आई बात। उसी तरह आपको यहां पर कंसेक्यूटिव अगर क्वेश्चन में आ जाए तो उस तरह से आपको डील करना है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आया हुआ तो यहां पर क्या था x, मान लेते हैं कि पहला नंबर x है, सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर तो कंसेक्यूटिव नंबर है मतलब कि प्लस आएगा, आपको +1 करना है, ठीक है। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, सब खुद आंसर दो आप, है ना। पहला हो गया +1, है ना, फिर ये 1 पहला जाने के लिए 1 में जाना पड़ा, है ना, दूसरा में जाने के लिए क्या 2 लगाना पड़ा, पहला में गए तो 1, दूसरा में गए तो 2, सही है, तो x + 2, ठीक है, समझ आ गया। पहला नंबर हम लोग को 3 नंबर मिला है, फर्स्ट x मान लिए, फर्स्ट हम लोग को x मिला, सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर मिला क्या x + 1 एंड थर्ड इज x + 2, ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 नंबर मिल गया और हमें क्वेश्चन में क्या बता रहा है, दिस कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐड होकर के 51 आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है 51 आ रहा है, ऐड करके आ रहा है 51, इसका वैल्यू आ रहा है। तो चलो कर दो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, x प्लस पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, क्योंकि सम अप बोल रहा है, तीनों ऐड हो रहा है तो ऐड मैं कर रहा हूं, x + 1 प्लस x + 2, ये तीनों ऐड होके कितना आ रहा है 51 आ रहा है, 51 लिख दीजिए, सही है। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर मैं मार्क कर दे रहा हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो समझ आ गया स्टूडेंट्स, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ऐड अप होके 51 आ रहा है, बस आपको मिल गया लीनियर इक्वेशन, आपको दिख ही रहा है, बस इसे सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो, है ना, बाकी वैल्यू सब आपको मिल जाएगा इससे। चलो सॉल्व करते हैं, x x x 3x, है ना, 1 2 3 कितना हो गया 3, 51, ठीक है। अब क्या है, हम लोग कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो भेज दो, चलिए भेज दीजिए जल्दी जल्दी, 51 - 3, ठीक है, प्लस था माइनस हो गया, अब 51 - 3 कितना होता है 48, 48 हो गया। अब क्या करेंगे हम, x = 48/3 है, नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है, तो 3 है इसके नीचे आ गया, है ना। अब सॉल्व करो इसे, तो 3 1 = 3, यहाँ 1 बचा, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 6 = 18, तो x का वैल्यू क्या आ गया 16, समझ आया। फर्स्ट नंबर क्या है, पहला नंबर मिल गया 16, अब दूसरा नंबर निकालो आप, 16 + 1 मतलब 17, ये दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर 16 + 2 18, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, है ना। बस आप इसे लिख दो, द 3 consecutive numbers आर क्या है 16 17 एंड 18 आंसर। स्टूडेंट्स तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 3 consecutive multiples of 8 is 888, फाइंड द मल्टीपल्स, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ भी कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है, यहाँ पर भी आपका वही नंबर जो है कंसेक्यूटिव ही बढ़ रहा है, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा है ना, मगर यहाँ पर 1 1 करके नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर आप एक चीज देखो कि मल्टीपल ऑफ 8 है, मतलब 8 की तरह से बढ़ेगा, मतलब पहला नंबर अगर 8 हुआ तो दूसरा नंबर हुआ पहला नंबर अगर 8 हुआ तो दूसरा हुआ 16, तीसरा हुआ 8 का 3 क्या होता है 8 3 = 24, ऐसे टाइप करके बढ़ेगा, ठीक है। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 है ना, तो कंसेक्यूटिव तो है मगर 8 का मल्टीपल भी दे दिया है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन देखो, आप अच्छा से समझ आपको आएगा कैसे करके करना है, ठीक है। तो पहला वाला जो आपको, आप यहां पर आपको जो x मानना है, लेट
द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका, पहला नंबर हो जाएगा सिंपल आपका x, फर्स्ट नंबर तो x ही होगा, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हमारा आ जाएगा x प्लस 8, करेक्ट है। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या हो गया हमारा 8 हो गया, है ना, पहला x हो गया, दूसरा हो गया 8। अब तीसरा में क्या करना होगा आपको, थर्ड नंबर क्या मानना होगा, x प्लस, है ना 8, है ना, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, है ना, ये सब क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 8 है ना। तो x हो गया, दूसरा हो गया, सेकेंड नंबर क्या हो गया, x प्लस 8 हो गया, और तीसरा नंबर क्या हो गया आपका 16 हो गया, ये ले लिए, फिर ये ले लेंगे 16, है ना। तो ये हो गया आपका 3 हो गया। अगर 4 बोलता तो अगला नंबर का क्या करते हैं, फोर्थ नंबर इक्वल टू x प्लस 24 लेते हैं, ठीक है। आप समझ गए किस तरह से करना है ये क्वेश्चन को। तो फर्स्ट नंबर को हम क्या बोला था, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, ठीक है, ये तो बात की बात है, कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 8। तो पहला नंबर हमने ये ले लिया x, दूसरा नंबर x प्लस 8 हो गया, है ना, पहला नंबर हमेशा x होगा, याद ये ध्यान रखना, दूसरा नंबर x प्लस 8 और तीसरा नंबर जो है वो x प्लस 16 हो गया, ठीक है। मल्टीपल ऑफ लाइन से हम लोग लेते गए, पहला ले लिया 8, दूसरा ले लिया 16, है ना, ये लाइन ही से मैं चल रहा हूं, है ना, ये मल्टीपल है, 1 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, मैं लाइन ही से चल रहा हूं, ठीक है। तो चलो ये कॉन्जिक्यूटिव ही है। अच्छा, अब क्या है हमारा नेक्स्ट, क्या बोला है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, ठीक है। तो ये तीनों का सम क्या है, 888 है। तो चलो लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एटीपी क्या है हमारा 888 है, ठीक है। तो फर्स्ट x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इक्वल्स टू 888 888, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो अब बस इसे सॉल्व कर दो, आपके एक लीनियर इक्वेशन आ गया सामने, सॉल्व करो इसे, x x x 3x हो गया, है ना, 8 16 कितना होगा, 8 और 16 कितना है 24, वहां पर भेज दो, 8 8 8 माइनस 24, ठीक है। 24 किया कितना है जल्दी बताओ। अब हाँ एक काम करते हैं, पहले इसको भी नीचे लिख देते हैं, x इक्वल टू, जैसे कि हम लोग नीचे लिखते हैं अक्सर। अच्छा इसका वैल्यू कितना है जल्दी देखो तो, कैलकुलेट करो, 8 किया, 4 यहां पर आया, 8 से 4 गया, 8 4 बचा, 2 गया 6 बचा, है ना, 8 हो गया, तो 864 हो गया, है ना, यहाँ पर से 8 से 4 गया 4 बचा, और 8 से 2 गया 6 बचा, ठीक है। तो व्हाट वी गॉट इज 864, ओके, 864 बाई 3, क्यों 3, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 3 है, वहां यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में तो डिनोमिनेटर के मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, है ना, 8 3 हो गया, 864 बाई 3। अब चलो इसे सॉल्व करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 8 जा 24, 2 बचा, 8 जा 24, तो 288 आया है, 3 1 जा 3, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना, दिखना 288 आ रहा है, तो x इक्वल्स टू 288, ठीक है, x का वैल्यू क्या आ रहा है 288 आ रहा है। अब ये हमारा पहला नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर हमें मिल गया क्या 288, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है बताओ जल्दी, 288 प्लस 8, है ना, कितना हो गया 16 हो जाता है ना, 8 और 1 9 2 2, ठीक है। तो दूसरा नंबर हमें मिल गया, क्या है दूसरा नंबर हमारा 296, ठीक है, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर निकालो, 288 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 288 प्लस 16 14 2 3 304, चेक कर लो आंसर, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा आया, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड हो गया, एंड ये थर्ड हो गया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया हमारा नंबर, है ना। तो द 3 consecutive numbers are, the 3
consecutive numbers are the required three consecutive the required three consecutive numbers are 288, 296 एंड 304। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 8 में 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 4 respectively they add up to 74, find these numbers। बहुत इजी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में हम लोग सेम आई थिंक 5 में किए हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, एकदम वो सही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है, वो भी चेंज नहीं है, समझिए वो भी चेंज नहीं है कुछ। आपको करना क्या है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ना, हम लोग इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा देर पहले किए हैं। आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपको लेना है ना। तो क्या करते हैं हम लोग 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने वक्त, है ना, तो लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर हम लोग क्या लेते हैं, x लेते हैं, सेकेंड नंबर x प्लस 1, ठीक है, और थर्ड नंबर x प्लस 2। यही करते हैं, बिल्कुल यही करना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप देखो क्या लिखा हुआ है, सच दैट दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, x प्लस 1 x प्लस 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3, 4, है ना। तो पहले देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लो और इसको क्या करो, मल्टीप्लाई बाई 2, 3, 4, ठीक है। 2, 3 और 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, यही 3 नंबर को करना है ना, बस ये इसमें ऐड कर दिया है। तो पहला नंबर को आप क्या करो, पहला नंबर आपका x था जिसको मल्टीप्लाई 2 से करने बोला गया है, तो 2x हो जाएगा। ये कुछ समझ आया। दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 1 है, ऐसे में ब्रैकेट में लिख तो आपको ज्यादा समझ आएगा। दूसरा नंबर है x प्लस 1 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, तो 3 ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 1, ठीक है। और नेक्स्ट वाला आप बताओ 4 है, नेक्स्ट वाला नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 2। तो समझ आया कि चेंज क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, बस ऐड क्या करना है, 2 और 3 और 4 को पहला, दूसरा और तीसरा में आपको मल्टीप्लाई करने बोला गया है, ठीक है। अब ये तीनों ऐड करके क्या बना रहा है, 74 बना रहा है। तो चलो लिख देते हैं, जैसे कहा गया है ये हमारा है, तो 2x अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2x प्लस 3 पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर को ऐड कर देते हैं, x प्लस 1 प्लस थर्ड नंबर क्या है हमारा 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमारा तीनों नंबर ऐड हो गया, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर, तीनों ऐड हो गया। ये तीनों ऐड करके बन रहा है क्या, 74। जो जो कह रहा है क्वेश्चन में, प्रॉब्लम सम्स में जो कह रहा है, बस में हम लोग को वही करना है, उतार देना है जैसे करके। अब ये क्या दिख रहा है आपको, एक लीनियर इक्वेशन, तो बस इसे सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 2x पहले थोड़ा खोल दिया जाए, ठीक है, अच्छा रहेगा। आप इसे खोल दो, ठीक है, 2x प्लस 3x, है ना, ये से मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले 3 को आपको x से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर नेक्स्ट में 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने होगा। ये तरीका आई होप सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो देखो बस सिंपल है, कुछ है नहीं। 3x हो गया प्लस 3 1 जा 3, ठीक है, देखो मैंने इसे किया 3x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 1 जा 3, ठीक है। नेक्स्ट का देखो 4x, 4 इंटू एक्स 4x एंड 4 2 जा 4 इंटू 2 8, ठीक है, इक्वल्स टू 74, ठीक है। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, ऐड कर दो 2x 2 3 3 2 5, है ना, 4 3 7 और 2 9, 9x, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये क्या हो गया 8 9 10 11, 11, है ना, इक्वल्स टू 74, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, जो नंबर है उसे राइट हैंड साइड में भेज देते हैं हम लोग, जो करते हैं वही पुराना तरीका, 74 माई 11, 74 माइनस 11 हो गया, है ना। तो 74 माइनस 11 कितना आया, 3 और 6 63 आ गया, ठीक है। तो और क्या हो गया हमारा, अब x को क्या करेंगे हम लोग,
x इक्वल्स टू 63/9। यहाँ बड़ा हौच पौच हो गया, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, मैं यहां दिखाता हूं, ये वाला क्वेश्चन को यहां देखो। ये क्या था, 9x था, 9x था, 9x इक्वल्स टू 63 आ रहा था। अब ये 9 को हम लोग नीचे लिखेंगे, आपको पता ही है, 63/9, 63/9। अब कितना होता है बताओ, 9 का टेबल याद है तो बताओ, 9 कितना था, 63 होता है 9 7 जा, सही है, 7 9 जा 63, तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 7, ठीक है। तो x का वैल्यू 7 आया है, यहां पर कोई आंसर नहीं आया अभी, खाली x का वैल्यू 7 आया, क्योंकि आंसर क्या है, 2 टाइम्स ऑफ x है। तो चलो आंसर करते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू 7 आया, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा 7 आ गया, इसका मतलब हमें क्या मिल गया है, हमारा पहला नंबर मिल गया, ठीक है। अब आप देखो, ये ध्यान से देखो, पहला नंबर क्या था, x का वैल्यू जो हमें मिल गया 7, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, 3 consecutive integers आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर रिस्पेक्टिवली, तब ये हो रहा है। तो ये नंबर को इस तरह से चेंज किया गया है, तब जाके ये 74 बन रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये सब करने के बाद ये 74 बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल नंबर है, जो हमारा मेन नंबर है, जिससे ये चेंज होने के बाद बन रहा है, वो नंबर निकालना है हमें, है ना। ये जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, बिना कुछ चेंज करने से पहले जो नंबर था वो निकालना है। तो वो पहला क्या निकल गया हमारा, जो x का वैल्यू आया 7 आया। तो अब चलो जल्दी जल्दी दूसरा नंबर बता दो। पहले x का वैल्यू क्या था, फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, फर्स्ट नंबर था क्या हमारा फर्स्ट नंबर क्या आया आंसर, 7, ठीक है। और सेकेंड नंबर बताओ, x प्लस 1, तो 7 प्लस 1 क्या होगा, 8। और थर्ड नंबर आपको पता है, समझ आएगी होगा क्या है, x प्लस 2 विच इज 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9। पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है, रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है हमारा, 7 8 एंड 9। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका आंसर, कि आपको आंसर मिल गया, ठीक है। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपना, यहाँ सम्स कंप्लीट है, आप एक काम करो, आप एक बार चेक करो, है ना, कि ये जो मल्टीप्लाई होके ये जो 3 नंबर, ये जो हमारा 3 वैल्यू है, 2x दिस एंड दिस, ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो ये ऐड होके 74 आ रहा है, ये वाला वैल्यू, इसको आप चेक करो। चलो अभी कर लेते हैं चेक, है ना, अभी कर लेते हैं, है ना। तो ये 2x है, इसे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। क्या है, 2x है, तो 2x मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 7 क्या हो गया, 14। पहला नंबर 14 हो गया, है ना। दूसरा क्या हो गया, 3x प्लस 1, है ना। x प्लस 1 क्या हो गया, 8, मतलब 3 इंटू 8 क्या है, 3 8 24। उसके बाद क्या है, 4 x प्लस 2, x प्लस 2 क्या है, 9, मतलब 4 इंटू 9, 9 4 36। तो ये 3 नंबर मिला के क्या 74 आ रहा है, चेक करते हैं। 14 24 एंड 36, ये 3 नंबर है, 14 24 एंड 36, तीनों को ऐड करो, 6 4 10 और 4 14, है ना, 3 3 6 और 1 7, 74 करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन रेशियो 5:7। तो यहाँ पर भी रेशियो वाला क्वेश्चन है ना, जहां पर हारून और राहुल का रेशियो दिया गया है 5:7। 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। तो 4 साल के बाद ये लोग का एज क्या होगा, 56 years, है ना। क्या ये लोग का टोटल मिला के, हारून एंड राहुल का टोटल एजेस मिला के आ रहा है 56 years 4 साल के बाद, ठीक है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो हमसे क्या पूछ रहा है, उनका प्रेजेंट एज, किनका, राहुल का और हारून का। तो चलो स्टार्टिंग से देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो आप देखो रेशियो में है, तो रेशियो वाला सिस्टम कर लो, है ना। प्रेजेंट एज ऑफ क्या, राहुल, क्या हो जाएगा, बाई प्रेजेंट, लिख ही दे रहा हूं मैं, चलो, प्रेजेंट एज ऑफ
हारून, है ना, ये क्या रेशियो में है, 5:7 का, है ना। तो ये 5:7 है और ये x के साथ है, एग्जैक्टली आपको नहीं पता है कि कितना है, ठीक है। तो ये हमारा 5x/7x है, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया। तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या है, 5x, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून क्या है, 7x, ठीक है। तो ये हो गया इनका प्रेजेंट एज। अब हमसे बोल के आ रहा है 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स। तो 4 साल के बाद इन लोग का एज का सम क्या हो रहा है, 56 ईयर्स, है ना। तो पहले 4 साल, अब एक चीज आप ध्यान रखना, 4 साल के बाद ये एक का नहीं हो रहा है, दोनों का हो रहा है एजेस, कितना, दोनों का हो रहा है, राहुल का भी हो रहा है 4 साल के बाद और हारून का भी हो रहा है 4 साल के बाद। यहां पर गलती हो सकता है आपसे कि एक बार आप 4 साल लिख दो और दोनों का एक साथ कर दो सॉल्व, है ना, एक लीनियर इक्वेशन बना दो, वहां गलत हो जाएगा आपसे। अब देखो कैसे, क्या गलती होगा और क्या आपको नहीं करना है। तो 4 साल बाद क्या कह रहा है, 4 साल बाद दोनों का एज का सम हो जाएगा। तो पहले 4 साल बाद वाला एज निकाल लेते हैं, है ना। तो आफ्टर 4 years, है ना, 4, है ना, आफ्टर 4 years क्या होगा एज, है ना, राहुल का क्या हो जाएगा एज, 4 + 5x, एंड हारून का क्या हो जाएगा, 4 + 7x। ये चीज ध्यान रखना, तो ये मेन बात है, ठीक है। 4 साल बाद राहुल का एज हो जाएगा, जाहिर सी बात है 4 साल बाद उसका 5 है, 5x है, कुछ भी एज होगा +4 हो जाएगा, और हारून का भी 7x + 4 हो जाएगा। तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ना। अब ये लोग दोनों का जो एज है 4 साल के बाद का, जो कि ये नॉर्मल प्रेजेंट एज है, ये आपको जो दिख रहा है वो प्रेजेंट एज है, और ये जो है आफ्टर 4 years है, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है हारून 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, 4 साल के बाद जो लोग का एज का जो सम हो रहा है वो 56 है। तो इसको भी लिख देता है जैसे बोला, मतलब लीनियर इक्वेशन में लिख देता है जैसे बताया गया है ना। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है, सम ऑफ देयर एजेस, मतलब ये दोनों को प्लस करना है, 4x 4 + 5x +4 + 7x, ठीक है। ये दोनों को सम कर दिया, राहुल और हारून का एज को जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, क्या हो जा रहा है, 56 ईयर्स, 56 ईयर कर देते हैं जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं तो बस वैसे कर रहा हूं। अब इसे सॉल्व कर दो, आपको दिख रहा है एक लीनियर इक्वेशन है, यहां पर से x का वैल्यू निकल जाएगा, निकालो। 4 and 4 6 8, 4 और 4 क्या हो गया, 8 हो गया। 4 and 4 8, 5 और 7 12x, ठीक है, इक्वल्स टू 56। क्या हो जाएगा, नंबर को राइट हैंड साइड में दे दो, तो क्या आ गया, 12x इक्वल्स टू 56 - 8, तो 8 निकल जाएगा, 56 से क्या बचेगा, 48, ठीक है। इसको मैं भी यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आया है, 12x इक्वल्स टू, यहां से देखो ये वाला वैल्यू 12x इक्वल्स टू 48, समझ आ रहा है ना। चलो, और 12x इक्वल्स टू 48, अब हम लोग क्या करते हैं, ये 12 नीचे आ जाएगा, 48 बाई 12, 12/48, तो 12 1 = 12, 12 2 = 24, 3 = 36 एंड 4 = 48। तो x इक्वल्स टू 4, हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 4, दिख रहा है, x का वैल्यू 4 आया, ठीक है। तो x का वैल्यू 4 आ गया, तो प्रेजेंट एज में रख दो, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया, 4, तो प्रेजेंट एज में रख देते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल का क्या आ जाएगा, 5x था ना, तो क्या हो जाएगा, 5 × 4 20 ईयर्स, और 7x था हारून का,
तो 7x था हारून का ना, 7 इंटू 4, 7 4 जा 28 ईयर्स। तो आपको समझ आ गया आंसर। तो राहुल एंड हारून का प्रेजेंट एज क्या है, 20 ईयर्स एंड 28 ईयर्स। कैसे किए सॉल्व, समझ आया? फिर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लो, वो देखने से पहले कि ये जो दोनों का एजेस है टोटल मिला के 56 आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं, है ना। दोनों का जो ये एज नहीं है, सॉरी ये एज नहीं है, ये तो इनका प्रेजेंट एज है, ये तो आएगा ही नहीं 56। 4 साल बाद इनका एज आ रहा है 56, है ना। तो देखो 4 साल बाद वाला एज हमने कहाँ निकाला है, ये वाला आफ्टर 4 इयर्स, ये है हमारा 4 साल बाद वाला एज, जो कि पहला वाला है 4x प्लस 5 है, 4 प्लस 5, ये पहले 5 का मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूं। 5x क्या था, 5x 20 मतलब 24, 4x प्लस 7x, 7x क्या था 28, 4 प्लस 28 कितना आ गया 32। अब आप ये दोनों को प्लस करो, 24 और 32 को, तो 4 और 2 6 आ गया, 2 और 3 5 आ गया। तो देखिए आपका आंसर आ गया करेक्ट, है ना। ये दोनों को अब ये बात हो गया क्लियर कि 4 इयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, 4 साल के बाद ये दोनों का जो सम है एजेस का 24 इयर्स एंड 56 इयर्स, ये क्या हो गया, है ना। 24 इयर्स 32 इयर्स, 4 साल के बाद क्या हो गया 56 इयर्स। एकदम सही लिखा है और एकदम सही ये बात, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस चेक हो गया और हमारा प्रेजेंट एज क्या आ गया, आंसर ये है, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। बॉय और गर्ल का जो टोटल बॉय एंड गर्ल है एक क्लास में, उनका रेशियो दिया गया है, क्या रेशियो दिया गया 7:5 का, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉय का जो संख्या है वो 8 ज्यादा है किससे, गर्ल्स से, क्लास के अंदर, ठीक है। ये बात भी बता दिया गया। और पूछ क्या रहा है हमें इससे, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, हमसे क्लास स्ट्रेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो क्लास स्ट्रेंथ तो हम लोग लास्ट में निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे पता चल जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को देखेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो दिया हुआ है वो उसको पहले सॉल्व ठीक करते हैं हम लोग, ठीक से लिखते हैं उसको, है ना। पहले तो हमें बॉय और गर्ल निकालना होगा, है ना, कि कितना बॉय है कितने गर्ल है क्लास में। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, इन अ क्लास, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमें दिया हुआ है रेशियो किसका 7:5 का, तो 7/5 लिख देते हैं और इसके साथ x तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ बॉयज का वैल्यू क्या आ गया 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स का आ गया 5x, ये हो गया, यहां तक हम लोग लिख दिए। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉय का जो संख्या है क्लास में 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है गर्ल से, है ना। तो ये जो बोला गया वो उसे लिख दे रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो भी कहा गया है वो हम लोग लिख देते हैं। क्या किया गया, बॉय का जो ये वैल्यू है ना, 8 ज्यादा है गर्ल से, तो गर्ल का पहले वैल्यू क्या है 5x प्लस 8 कर दो, सिंपल, समझ आया। बॉय का वो वैल्यू है गर्ल से 8 ज्यादा है, ये कंपेयर किया गया है ना। तो बॉय का वैल्यू ये था और वो बॉय का वैल्यू जो है 8 ज्यादा है गर्ल से, तो गर्ल से कंपेयर किया गया गर्ल से, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया लीनियर इक्वेशन। अब इसे क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो चलो x का वैल्यू निकालते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में ला दो जितना भी वेरिएबल वाला टर्म है, ठीक है। अब तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको समझ आएगी है कि क्या कर रहे हैं, है ना। 8/2 मतलब के 2 4 8, तो x का वैल्यू है 4, समझ आया या बताना पड़ेगा। ये वैल्यू है ना, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, 7 - 5 2x आ गया, ठीक है, और 8 आ गया। तो अब ये क्या है 2 जो है 8 के नीचे चला गया, x इक्वल्स टू 8/2, तो 2 1 जा 2 4 जा 8, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर ऑफ बॉयज है वो निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बॉय 7x था, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज क्या आ जाएगा हमारा इन द क्लास 7x इक्वल टू 7 × 4,
एक्स क्या 4 था, एक्स का वैल्यू 4 आया, 28 बॉयज, ठीक है। एंड गर्ल का क्या हो जाएगा, 5x था, है ना। यहां मैं लिख देता हूं गर्ल, नंबर ऑफ गर्ल्स, यहां थोड़ा हौच पौच हो गया, ठीक है, यही लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या वैल्यू आया है, 5x है, मतलब 5 इंटू 4 मतलब 20। तो गर्ल्स का वैल्यू क्या है 20, बॉय का वैल्यू आया 28। ये समझ आया, इजीली हम लोग 4 का वैल्यू निकाले, 4 आ गया x का वैल्यू, है ना। कैसे करके निकाले x का वैल्यू, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ उसको इक्वेशन में लिखे और x का वैल्यू निकाल ली। x का वैल्यू मिला मतलब हमको नंबर ऑफ बॉयज मिल गया और गर्ल्स मिल गया। बॉय का वैल्यू आया 7x का, 7 4 28, गर्ल क्या हो गया 5 4 20, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हुआ हमारा। अभी तक हमारा आंसर नहीं आया, आंसर में हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है ना, नंबर ऑफ ये तो बोल दिया। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, हमसे क्लास स्ट्रेंथ पूछ रहा है, ठीक है। क्लास स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, क्लास स्ट्रेंथ जो है CLAS, क्लास स्ट्रेंथ, क्लास स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉय और गर्ल मिला के तो क्लास बनता है पूरा टोटल, है ना। अगर एक कोएड स्कूल है तो वो क्लास है, तो वो उसमें क्या बॉय और गर्ल टोटल मिला के बन रहे हैं टोटल स्टूडेंट्स। क्लास स्ट्रेंथ मतलब टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगी आपका टोटल स्टूडेंट बॉय एंड गर्ल में, बी बॉयज प्लस गर्ल्स। तो क्लास स्ट्रेंथ क्या हो गया बॉयज प्लस गर्ल्स। तो बॉय क्या है हमारा 28, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स 28 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 20, तो क्या आ गया हमारा 48 स्टूडेंट्स, है ना। तो क्लास स्ट्रेंथ क्या आ गया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। क्लास स्ट्रेंथ क्या हो गया 48 स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका क्या आंसर।